अभी हाल ही में टीसीएस कंपनी जो आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, उसने अपने 12,000 जो एम्प्लॉय है उनकी छटनी करने की लिस्ट जारी कर दी है। और वो उसके सीईओ बोल रहे हैं कि ये छटनी टीसीएस कंपनी के फ्यूचर के लिए और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एफिशिएंसीज करने के लिए, टीसीएस कंपनी की ग्रो करने के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई। और जो 12,000 लोगों में से जो केवल टीसीएस कंपनी पर ही डिपेंड थे, टीसीएस कंपनी के अलावा जो उनकी जॉब से उनकी सैलरी के अलावा उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए हमेशा जीवन में एक चीज़ का ध्यान दो कि आपको ना मल्टीपल सोर्स करनी पड़ेगी। यदि आप एक जगह से 1,000 रुपये कमाते हो तो उससे 1000 गुना बेटर है आप 10 जगह से 100 रुपये कमाओ। एक जगह से आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, यदि वो आपका काम, वो आपका धंधा यदि बंद हो जाता है तो वह आपका 1,000 से मिनट में 0 हो जाता है। और यदि आप 10 जगह से 100 रुपये कमा रहे हो और चाहे आपका उसमें से 2, 3, 4, 5, चाहे 3, 4 जो भी कितनी भी हो, एक भी 2, 3 दो बंदे वो बंद भी हो जाए तो भी आपको 5, 6, 4, 5 जगह से तो पैसा आएगा। तो इसलिए आपको एक जगह पर ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी। जिस प्रकार से जो टीसीएस के जो कर्मचारी थे, टीसीएस जो कंपनी में जो एम्प्लॉय थे, यदि कोई इसी पर ही डिपेंड था तो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होगा ये। तो जीवन के अंदर एक चीज़ का विशेष ध्यान दो, जब भी आपकी कमाई का सोर्स स्टार्ट हो जाता है तभी से आप इस चीज़ का ध्यान दो कि मुझे हमेशा मल्टीपल्स करना है। ये नहीं पता मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स कब हो सकती है, हेल्थ की इशू कब आ सकती है, या कंपनी या कोई भी मेरा काम धंधा जो भी मैं कर रहा हूँ ये कब बंद हो जाए। तो हमेशा इसके लिए कहने का मतलब है अच्छे दिनों के अंदर से बुरे टाइम के लिए तैयार होना ही समझदारी है। जो इंसान अच्छे दिन में बुरे दिन के लिए तैयार रहेगा तो वो बुरे दिन को भी झेल पाएगा। अच्छे दिन में बुरे का मीनिंग्स ये है, जब आपकी अच्छी खासी कमाई हो तो उस टाइम आपको उस के लिए तैयार करना है। यदि मेरे पास ये काम बंद हो गया, ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई, ये कंपनी चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पूरी फैमिली का क्या होगा, ये और मेरे जीवन का क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। और जब हम ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे तब हम अपनी जो कमाई है उसका फर्स्ट में ही जो कमाई आपकी सैलरी आई उससे आप या तो देखिए दूसरा कोई काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसका कुछ पार्ट 20%, 50% या 30 अकॉर्डिंग टू आपके, आप उसका पैसा में आपकी सैलरी में से मिनिमम 15 to 20% आपको पहले ही टैक्स की तरह इन्वेस्ट को मान लेना है। जिस प्रकार से आपका टैक्स आपको बिना बताए कर जाता है और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार से आपको इन्वेस्टिंग को टैक्स मानना है। और जब हम इन्वेस्टिंग को टैक्स मान लेते हैं तो आप उस चीज़ पर डिपेंड नहीं हो पाते, और वो आपका छोटा छोटा अमाउंट है वो धीरे 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 कंपाउंड होता है। और कंपाउंड आपका रेगुलर्स, आप सो भी रही तब भी काम करता है। तो जो भी व्यक्ति जैसे टीसीएस की जो एम्प्लॉय है जिस पे इसी पर डिपेंड हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको हमेशा अपनी जो इनकम के सोर्सेज है मल्टीपल करने पड़ेंगे। और जब हम मल्टीपल सोर्सेज करते हैं तो हमें एक जिस काम को कर रहे हैं, चाहे हमारा बंद हो जाए, चाहे कंपनी चली जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जो हमने इन्वेस्टिंग, जो हमने दूसरे काम किया, दूसरी जगह कोई भी हम एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाए, तब हम अपना उससे काम चला सकते हैं, अपना जीवन
अच्छा बना पाएंगे, अपनी फैमिली को बना पाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति है तो हमेशा जो भी फाइनेंशियली फ्री हुआ है वो हुआ है उसके मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज से। तो आपको हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है। और जो व्यक्ति एक चीज़ पर डिपेंड होगा तो ये समझ लेना कि उसका बुरा समय कभी भी आ सकता है। और जो इंसान अच्छे दिन के अंदर बुरे समय के लिए तैयार है तो वो सबसे अच्छा और समझदार इंसान उसी को माना जाता है। तो आपको हमेशा अच्छे दिन में बुरे दिन के लिए तैयार होना है। तो आपके पास 90% पॉसिबिलिटी है कि आपके बुरे दिन आए नहीं। तो आपको तैयार रहना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या करूँगा। तो होने से पहले ही आप ऐसा अपने आप को तैयार कर लो, न कि जो एक चीज़ पर ही डिपेंड है वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर